प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। धारावाहिक संस्कार की प्रस्तुतकर्ता हैं मोनिका गुलाटी और सूत्रधार लक्ष्मी शंकर वाजपेयी। आज जहाँ भी पहुँची हूँ मैं, जो भी कुछ मैंने पाया, सब तेरी ही आशीष है, मुझ में है तेरी छाया। आज जहाँ भी पहुँची जो भी कुछ मैंने पाया। साहस सब कुछ तुमसे ही आया, सब तेरी ही आशीष है, मुझ में है तेरी छाया। भारतीय संस्कृति की प्रदर्शन कला में नृत्य प्राचीन समय से चला आ रहा है। समय के साथ साथ उसमें अनेक परिवर्तन भी हुए हैं, परंतु गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के ज्ञान की धरोहर का खजाना आगे की पीढ़ी को गुरु द्वारा ही दिया जाता है। कठोर नियम, समुचित प्रशिक्षण, नियमित रियाज, पारंपरिक रूप में शिक्षा इसलिए दी जाती है ताकि कला के व्यावहारिक और सैद्धांतिक पहलू से शिष्य भली भांति परिचित हो जाएं। इसी परंपरा के अंतर्गत गुरु जितेंद्र महाराज ने तराशा नलिनी कमलनी को और उनके भीतर छुपा हुआ प्रतिभा का बीज विकसित हुआ, जिन्होंने एकमय होकर युगल कथक नृत्यांगना के रूप में देश विदेश में ख्याति पाई। ईश्वर ने बनाया, गुरु ने तराशा और दर्शकों ने सराहा। जब भी मैंने ठोकर खाई, जब भी मैंने ठोकर खाई, माँ ने तो पुचकार दिया, माँ ने तो पुचकार दिया। संस्कार के आज के अंक में आपको मिलवा रहे हैं 3 दशकों से नृत्य को समर्पित सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना नलिनी कमलनी से। आपके साथ हैं उनके गुरु जितेंद्र महाराज। आपसे बात कर रहे हैं अमित अरोड़ा और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जयंती दत्ता अपनी राय दे रही हैं। कमलिनी जी, आप तो बड़ी हैं, आप दोनों साथ साथ नृत्य करती हैं, सोलो नहीं? हम लोग जाने ही युगल नृत्यांगना के रूप में जाते हैं और गुरु जी ने
हम दोनों को इस प्रकार से गढ़ा तो हमें ईश्वर ने बनाया, दूसरा हमें जो संस्कार दिया गुरु जी ने वो उन्होंने इस तरह से तराशा कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक बन के रहें। तो इसीलिए हम लोग, क्योंकि युगल नृत्यांगना है, पहचान वैसे ही बन गई। वैसे एक आंख से भी काम चल सकता है, लेकिन जब दो देखने के मनुष्य आदी हो गया है, सोचता दोनों ही साथ रहे तो अच्छा रहता है। पब्लिक में ऐसी पहचान बन गई कि वो चाहते हैं साथ ही रहे, लेकिन ये बात नहीं है। बीच बीच में जैसे कोई आइटम होता है तो उसमें करते हैं, बट युगल नृत्यांगना के रूप में हम जाने जाते हैं। नलिनी जी, आपसे 1 साल बड़ी हैं कमलिनी, तो आप उन्हें बड़ी दीदी के रूप में देखती हैं, जब युगल नृत्यांगना करती हैं तो दोस्त के रूप में देखती हैं, कुलीग के रूप में देखती हैं? जिसे आप संबंध कहते हैं, जो एक ईश्वर का बनाया हुआ संबंध है वो तो बहन का है। जो एक दिन भी बड़ा है वो बड़ा है, एक स्टेप भी बड़ा है तो बड़ा है। लेकिन गुरु सानिध्य में आने के बाद क्या होता है, एक तो आप उसकी जो कला है उसका बड़प्पन देखते हैं, और वो भी इनमें मेरे से ज्यादा ही है। दूसरी बात यह है कि हमने जो जितेंद्र महाराज जी से सीखा उसमें सबसे ज्यादा खास बात यह है कि आप कला को देखिए, व्यक्तित्व को ना देखिए। जब आप कला को नहीं देखते हैं, व्यक्तित्व को देखते हैं, तो चाहे वो कमलिनी हो या चाहे कोई और हो, जब उसमें मेरे को बड़प्पन दिखाई देता है तो मैं उसके लिए सोचती हूँ वो मुझसे बड़ा है, और वैसे भी हर रूप में वो मुझसे बड़ी है। ये इनका बड़प्पन है कि ये मुझे बहुत समझती हैं, लेकिन मैं इनकी इस बात की कायल हूँ कि बहुत एडजस्टिंग है। बिकॉज मैं आगे रहती हूँ हमेशा, दो आई एम एल्डर, आई एम शॉर्टर देन हर, तो मैं हमेशा युगल परफॉर्मेंस में आपने देखा होगा मैं इनके आगे रहती हूँ, लेकिन मैं पीछे तो देख नहीं पाती, लेकिन ये मुझे इतना कवर करती है ना, दैट हैज मेड अस ए गुड मैच फॉर अस, यू नो। गुरु जितेंद्र महाराज जी भी हैं। गुरु जी, ये कहें कि नलिनी जी का और कमलिनी जी का ये एक संस्कार ही था कि ये नृत्यकार बनी? संस्कार अवश्य था, और इतना प्रबल संस्कार था कि उस समय मैं ये सोच रहा था जो मैंने सीखा है अपने गुरु से वो मैं कैसे आगे बढ़ाऊं और किसे सिखाऊं। और ये मेरा संस्कार था कि जब मैंने मनन किया तो ये मुझे एक तस्वीर के रूप में सामने आई, और मुझे लगा कि अब इनमें रंग भरना है। लेकिन ये जरूरी था कि हम पहले ये देख लें कि जो रंग हम इनमें भर रहे हैं ये काबिलता रखती हैं, और इनके अंदर इतना गुण है या इतनी इनके अंदर समझ है कि ये इस बात को ग्रहण कर सके। और पहले मेरे पास कमलिनी जी आई और उसके बाद में नलिनी। जब कमलिनी को मैंने सिखाना शुरू करा तो मैंने इस बात को पाया कि इनके अंदर भरपूर ये गुण है, क्योंकि संगीत वाद्य नृत्य की विधा में ये एक बात बहुत जरूरी है कि ना तो ये लिखा है कहीं और ना ही इसको पढ़ा जा सकता है, ना ही इसे देखा जा सकता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। तो अगर हम, इनकी एक फिगर है, इनका एक मस्तक है जो इनको संचालित करता है इनके जीवन के लिए, तो वो हमारी बात को ये ग्रहण कर रही कि नहीं कर रही, और बाखूबी इन्होंने ग्रहण किया। और दूसरी बात यह है कि अभी आपने इनसे एक बात पूछी थी, हमारे शास्त्र में कई बार एक बात आती है, वो ये कि कोई पूछ बैठता है साहब उर्वशी कौन थी, रंभा कौन थी। तो हमारे सामने प्रश्न था उस समय जब इन्होंने सीखना शुरू किया था कि हम अपनी इस खोई हुई मर्यादा को, जो कि वेदों से और उपनिषदों से नृत्य की व्याख्या मिलती है, तो उसको सामने लाने के लिए हम कोई ऐसा प्रयास करें कि जिससे कि अगर कोई प्रश्न पूछे कि ये आपका भारतीय नृत्य जो है वो कथक है तो उसमें क्या है। इसलिए मैंने युगल नृत्य इनको सिखाया। और युगल नृत्य में एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है कि एक स्टेप, एक नजर, एक मूवमेंट, एक रिदम, इनका सबका समन्वय और घुंघरू की झनकार से तराशी है बोल, अगर जरा भी दोनों में अलग हो जाए तो मुश्किल है। इसलिए एकाकल नृत्य या संगीत से, वाद्य संगीत से ये मुश्किल था जो बाखूबी उन्होंने निभाया। डॉक्टर दत्ता, आपने सुना दो बहनों को जो युगल नृत्य करती हैं, क्या कहेंगी आप? देखिए, जो सामने उभर के आता है एक बहुत ही खूबसूरत सा समा, जिसमें आप देखेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, हर जगह खास करके नृत्यांगनाओं के लिए सिंक्रोनाइजेशन एक बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि आपको हर जगह ताल मिला के चलना पड़ता है। आप गुरु शिष्य की परंपरा देख लें या परफॉर्मेंस देख लें, बड़ी बहन छोटी बहन का देख लें, तो अगर हार्मोनाइज नहीं कर पाएंगे आप तो ये अटपटा जो भी एक कड़ी बन जाएगी अटपटी सी, वो आपकी परफॉर्मेंस में झलक दे जाएगी। और कहीं खुदा ना करे इस तरह की अटपटा अगर एक फीलिंग सा किसी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट में हो जाती है तो वो अपने परफॉर्मेंस में वो दर्शाने के लिए मजबूर हो जाती है। उसे एहसास भी नहीं होता कि उसकी परफॉर्मेंस के तहत ये झलक रही है। तो वहां से होता क्या, फिर ये कड़ी जो है उसका इम्पैक्ट बिल्कुल सब चीजों को इफेक्ट करता है, गुरु शिष्य की परंपरा को और अपने मूड्स को, अपने परफॉर्मेंस को।
अब जब कथक की बात करते हैं तो मूड्स का जो आप मैनिफेस्टेशंस करती हैं, उसमें जैसे अभी गुरुजी ने कहा घुंघरू की झनकार और उसके साथ बोलों का तालमेल होना और उसके साथ आपका परफॉर्मेंस का होना। अब ये एक खतरे से जो है आगाह करना पड़ता है अपने को जब भी कोई परफॉर्मिंग आर्टिस्ट स्टेज पे जाता है कि अगर मेरे अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको ना चाहते हुए भी मेरी परफॉर्मेंस में आ ही जाएगी। इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि अगर आपके पास कोई कॉन्फ्लिक्ट है भी, कोई ऐसी अटपटी बात आपके दिल में चुभ गई है, तो वो आपके परफॉर्मेंस के तहत आप उसको मैनिफेस्ट कर लेते हो। नृत्य विधा जो है उसमें सबसे बड़ी चीज है अभ्यास। अभ्यास आपको इतना उसमें परफेक्ट कर देती है कि जैसे हम अंधेरे में भी बैठे तो हमारे कुछ खा रहे हैं तो हाथ का टुकड़ा मुंह में ही जाएगा, कान में नहीं जाएगा। तो अभ्यस्त हो जाते हैं हम, हमें सोचना नहीं पड़ता, लेकिन हम जो भी करते हैं वो वही होता है जो हम चाहते हैं। मतलब हमारी हर इंद्रियां हमारे ऑर्डर पे निर्भर करती हैं। और चाहे इंसान कितना भी दिमाग से गया हो, जब वो चलेगा तो बाएं पैर से नहीं चलेगा, पहले ही राइट पैर आगे आएगा। तो उसको इतना अभ्यस्त कर लेते हैं कि हम चाहे ना चाहें वो हमें सही मंजिल पे ले जाए। वैसे भाव, विचार और अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वो एकमय होके जब प्रदर्शन में आता है, एक ध्येय, एक विचार और एक उद्देश्य से करते हैं तो लगता है एकमय है। ये जो एकमय का सिलसिला है कमलिनी जी, कहाँ से शुरुआत हुई? किसने कहा कि कमलिनी आप नृत्य कर सकती हैं? मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति, हर बच्चा, सब लोग रिदमिक होते हैं, नृत्यमय होते हैं। बस ये होता है कि कोई उनके शोलों को हवा दे देते हैं, डायरेक्शन मिल जाता है। मेरी माँ तो संगीतकार हैं, उनको ऐसा लगता था कि हमारे 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं। तो मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो उनको लगता था कि 2 लड़के फौजी बन जाएं, 2 लड़कियां कलाकार बन जाएं। तो उनका इंटरेस्ट था कि मैं, उनके मन में कहीं विचार छुपा था कि मैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं नहीं नाच पाई उस समय के दौर को देखते हुए, तो मेरी लड़कियां नाचे। लेकिन उस दौर में क्या लड़कियों का नृत्य से जुड़ना या कला से जुड़ना ठीक माना जाता था? देखिए, हमने इस पे इलिया के साथ फिल्म बनाई है, महाराज जी अपने गुरुजी के साथ, और ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, सारी यूनिवर्सिटीज में, इनर लंदन एजुकेशनल अथॉरिटी के साथ हमने बनाई थी। वो इसीलिए बनाई थी, जो लोगों के मन में एक विचार था कि ये मध्ययुग की देन है कथक नृत्य। ऐसा नहीं है, ये हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में और सामवेद तो पूरा नृत्य से भरपूर है। और हमारे देवों के देव महादेव शिव भगवान, जिन्हें हम नटराज के रूप में पूजते हैं, और इस धरातल पे कृष्ण भगवान ने घुंघरू बांध के नृत्य किया। तो लोगों का जो विचार एक बन गया था, सोच बदल गई थी। उसका कारण ये था कथक नृत्य में बदलाव आते रहे, और जो भी सहज चीज आती है वो किसी न किसी समय में उस वातावरण को, उस समय के रूपरेखा होती है, उसको अपना लेती है। और लोग भी सहजता के साथ बंध जाते हैं कि माध्यम अच्छा है, जो हम अपनी विचारधारा को अभिव्यक्त कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो मध्य युग में जब मुगल शासन रहा, खासकर वादिद अली शाह के समय में, तो उनका ये एक चीज है जो मनोरंजन के साधन में जो भक्तिमय थी, जो मंदिरों के प्रांगण में हुआ करती थी, तो उस चीज का रूप बदला गया। और उसमें कुछ बुराई नहीं थी, एक और अंग जुड़ गया। लेकिन जो एक समाज के रीति रिवाज होते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज को अपनाते नहीं है तो 2 जरिए होते, जो अपनाता है उसको इस वर्ग का मानेंगे, जो नहीं अपनाता है उसे इस वर्ग। तो बहुत से संभ्रांत परिवारों में इसको करने के लिए मनादी हो गई थी। जब वो उसका नृत्य डिटोरिएट होके कोठे स्टैंडर्ड पे आ गया, तब संभ्रांत परिवार के लोगों ने लड़कियों को सिखाना मना किया कि उनकी काउंटिंग उसमें ना हो, क्योंकि उस समय पर्दा सिस्टम शुरू हो चुका था। लेकिन आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई? तो उस युग के नहीं थे ना, माँ की बात मैं कर रही हूँ, हम तो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए। लेकिन तो गुरुजी, आज भी अगर कोई नृत्य से जुड़ना चाहे तो कई बार माँ बाप कहते हैं नहीं, नृत्य मत करो, डॉक्टर बन जाओ, सीए बन जाओ, एडवोकेट बन जाओ। आपको लगता है कि फर्क आ गया है मानसिकता में? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यदि हम संस्कार की बात कहते हैं तो पहले हम ये देखें कि अर्जुन बहुत कुशल तीरंदाज था और बहुत प्रचलित योद्धा था, लेकिन एकलव्य को तो शिक्षा ही नहीं मिली। तो किसका प्रबल संस्कार था, एकलव्य का या अर्जुन का? क्योंकि द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुमने किससे शिक्षा ली, बोलाइए। और जब वो गए तो पता लगा कि उस समय उनका मिट्टी का चित्र बना हुआ पड़ा हुआ है। तो संस्कार इतनी बड़ी चीज है कि अगर आप ना भी चाहें, गुरु होने के नाते कह रहा हूं, आम आदमी की बात नहीं कह सकता, तो भी आपका वो बीज एकदम विकसित हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा जो आपके अंदर छुपा है, जो एकलव्य को मिला। और उसको अमर करने के लिए गुरु दक्षिणा भी क्या मांगी लोगों ने, आज भी नहीं समझ पा रहे हैं क्यों मांगी, क्योंकि वो सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा संस्कार के लिए जन्मा था। उसको उनको गुरु ने उसे पूरा भी किया अंगूठा मांगकर। और अर्जुन महाभारत का श्रेष्ठ योद्धा कहलाया, हालांकि कर्ण भी था, लेकिन अर्जुन को ज्यादा महत्व देते हैं। तो संस्कार इतनी बड़ी चीज है कि आप चाहे करके भी ना हो। अब एक अंदाज हो कि जब आप अनभिज्ञ हैं किसी चीज को, तो ईश्वर ने एक ऐसा संस्कार बनाया है जिसको आप
टीचर भी कहते हैं, जिसे आप गुरु भी कहते हैं, और जिसे आप अपने घर का बुजुर्ग भी कहते हैं। ये उसने अपनी 3 विधाओं को बनाया है जो लुप्त हो रही है। ऐसा कहिए कि जब गुरु सामने होता है तो उस संस्कार को डेवलप करता है। तो जब आप सोचे इस बात को, आप कह रहे हैं कि धुन अनित्य गत नित्य बजत धत इत सप्त स्वर मिल मुदित यत नत करत का नर बिच अनित्य और तथ्य ई नाचत एक चित इत सजत राधा छब अमित मन दुबत नाचत एक मत जित जुगल जुड़िय जोड़ जित नित बनत साबर कांत नित दुत मुक्ति देवत दीन। जब आपका संस्कार पिछले जन्म से और इस जन्म में इस विधा से जुड़ा होता है, समाज चाहे तो पढ़ा हुआ विद्वान इस क्षण को याद कर पूरी पुस्तकें लिख डालेगा, फिर भी उसकी समझ में नहीं आया। क्यों? कि मन दुबत नाचत एक मत। नलनी कमलनी का 2 मन है और उसके बाद भी एक होकर नाचती है। मन दुबत नाचत एक मत, जित जुगल जुड़ियत जोड़ जित। स्टेज पर आप ही नहीं पहचान सकते, ये विधाता की प्रेरणा है कि ये मेरे पास आई, और ये इनका संस्कार है कि जिस कोने में खड़ी हो रही है एक जोड़ होकर एक मूर्ति के समान दिख रही है। मन दुबत नाचत एक मत, जित जुगल जुड़ियत जोड़ जित। जहां भी दिख रहे हैं जुड़ी नजर आ रही है। और इत सदत राधा छब अमित, माया भी है एक बार साथ में, क्योंकि मन के 2 रूप है। माया का मतलब लक्ष्मी से नहीं, मन के 2 रूप है, एक विकार में है और एक विकार रहित। तो यस अनु, उन मनों को हटाकर एकाग्रचित मन को करके और फिर हम इनको सामने लाए। तो मुझे बताइए कि अगर हम इनके संस्कार ना होते तो हम कितना ही जोर लगा देते। गुरुजी ने जितनी आसानी से इसको व्याख्यान किया, मेरे ख्याल से इतनी आसान नहीं रही होगी इनको कोऑर्डिनेट करना, लेकिन उनकी समझ, उनकी पकड़ इतनी बेसिक तक ये पहुंच गए हैं कि इन्होंने बखूबी समझ लिया किस को कैसे चलाना है, ताकि स्टेज में इनकी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इस कोऑर्डिनेशन का श्रेय गुरुजी को जाता है, क्योंकि ये सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं, he had to go deep down into their psyche, you know, so he is performing, he is grooming them as a parental body as well. Professional तो है ही जो है इनके पास, गुरुजी के पास, but to coordinate these 2 people with the acceptance कि 2 शख्सियत अलग अलग हैं, उनको मुझे साथ कोऑर्डिनेट करके परफॉर्म करने के लिए ट्रेन करना है। वहाँ पे एक हिस्सा जो पेरेंटल होता है वो सामने आता है कि he had to understand their psyche first and then groom them. गुरुजी को अगर ये सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि वो जिस तरह से उन्होंने शुरू में कहा कि मैंने जो अपने गुरु से सीखा मैं किसे सिखाऊं, किसी को देके जाऊं, तो वो धरोहर के तरह आप लोगों में वो पुंज पुंज कर करके भरते चले गए हैं। तो दैट ग्रेटिफिकेशन सर्टेनली ही इज गेटिंग। ये मेरे ऊपर मेरे बाबा शिव की कृपा है। बाकी रहा नलिनी जी की बातें जितनी अच्छी हैं उतना अच्छा ये लिखती हैं, छोटी हैं उतना अच्छा ये डांस की ड्रेस डिजाइन करती हैं। खाने बनाने में इतनी परफेक्ट हैं कि कोई अगर गवर्नर भी आता है वो कहता है कि नलिनी जी या तो आप यहाँ आ जाइए, ऑर्डर दे दीजिए यहाँ, या कि आपके पास आ जाए खाने। क्या बनाती हैं? मुझे लगता है ये ना नारी की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है, और वो भी गुरुजी ने सिखाई है। और अगर अच्छा, कुकिंग भी आपने सिखाया गुरुजी? कोई चीज बनाएंगे उसकी क्रिटिसिज्म होगा, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो समझदार को इशारा काफी, हमें पता चल जाएगा ये चीज गलत है, इसमें ये चीज ज्यादा होनी। एक बात और है कि जो भी भारतीय परंपरा या भारतीय धरोहर है या भारतीय हमारी संस्कृति है या भारतीय जो आप समझिए कि हमारा जो एक समुदाय से जो हमारे संबंध है उससे प्यार है, तो मेरे समझ में तो एट प्रेजेंट संस्कार को हम भूल जाएं और सबसे पहले हम ये देखें कि हम अपने जीवन में अपने सारे धर्मों के रहने वाले लोगों को, उनके गुरुओं को, उनकी परंपरा को गले से लगाएं और एकजुट होकर बोलें कि संस्कृति भारत की या हिंदुस्तान की या किसी मजहब की इस देश में एक है और हम सब एक हैं। तो मैं समझता हूं कि दोबारा से पुनः फिर आप उसी संस्कार में आ जाएंगे कि जिसमें ब्रह्म ने ये कहा है कि मैं सर्वे सर्वा हूं। कृष्ण ने सर्वे सर्वा कहकर धृतराज को ये कहा कि तुम दिव्य दृष्टि ले लो, उसने दिव्य दृष्टि नहीं ली। तो आज हम इसको इग्नोर ना लें, मेरी बात को मान लें और दिव्य दृष्टि ले लें। गुरुजी अतीत को सम्मान, वर्तमान को समाधान और भविष्य को दिशा देना चाहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को जब हम लोग प्रस्तुत करते हैं तो हमारे पास कुछ लिखित नहीं होता है। हमें जितनी भी डिस्टेंस पे गुरुजी बैठे रियाज करके हम स्टेज पे गए, दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो ड्यूरिंग सीइंग द टाइम दिस एंड दैट हमें बहुत कट शॉट ये सब करना पड़ता है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि अगर 2 बार ऑडियंस इधर उधर हिली दैट मीन्स वी शुड कट शॉर्ट। अगर किसी से हमें अप्लॉज मिला तो किस चीज पे अप्लॉज मिला, अभिव्यक्ति पे, अभिनय पे या रिदमिक पैटर्न पे। तो हमें फर्स्ट गो में ये देख लेना पड़ता है 5 सेकंड के अंदर व्हाट इज द
कैरेक्टर ऑफ द ऑडियंस। उस 5 सेकंड के जजमेंट को हम 3 घंटे तक लिंगर ऑन करते हैं। अगर हम इस साइकोलॉजी से नहीं चलेंगे तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है इट्स नॉट गोइंग टू गिव अस ए 100% मार्क। देश विदेश में आपने कई अंतर्राष्ट्रीय परफॉर्मेंसेस दिए हैं, कौन से हैं जो आपको बहुत पसंद हैं, जहां आपको लगता है बहुत परफेक्ट परफॉर्मेंस हुई? एज एन आर्टिस्ट वी आर नेवर सेटिस्फाइड, लेकिन कभी कभी क्या होता है जहाँ पे ऑडियंस हर चीज पे रिएक्ट करे तो हमें लगता है कि कोई बात नहीं, कलाकार नहीं है लेकिन अच्छे सुनकार हैं, और हमें इस तरह की कमली जी ने जैसे आपको बताया कि हम ऑडियंस के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से, उनके कैरेक्टर के हिसाब से, बच्चे हैं, युवा हैं, इंडियन हैं, इंटरनेशनल है, कैसे करना है, तो हमेशा हमें सेटिस्फेक्शन मिला, अप्लॉज मिला। और फिर जैसे कहते हैं ना, जिसका सारथी कृष्ण हो तो वो अर्जुन को तो विजय होना ही है। ऐसे गुरुजी तो हमारे हर सफर में साथ रहे। गुरुजी से कभी डांट भी पड़ती है? कौन सा ऐसा क्षण है डांट नहीं पड़ती हमें। जैसे कहते हैं ना, आदी हो गए हैं, जैसे मैंने कहा ना, पाँव को सहने की आदत हो गई। क्यों डांटते हैं गुरुजी आप नलिनी कमलिनी को? गलतफहमी है सोचने वालों को। चिराग एक आस्था है, घी आपकी भक्ति है, और जब आप उसे प्रज्वलित कर देते हैं तब साधना है। और जब जब इनकी साधना में कोई कमी आती है तो मेरा कर्तव्य है, क्योंकि गुरु की मोक्ष जब है जब शिष्य योग हो, और पिता की मोक्ष जब है जब पुत्र शिक्षित और सक्षम। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी जो मैंने कहा कि अपने इस समय में हमें जागरूक अपने आप को करना है, जो हमें बुजुर्ग सिखा गए। अपने को बलिदान कर दो। अगर कोई भी व्यक्ति अपने रास्ते से हट रहा है, सामने आकर ये मालूम करो कि वो तुम्हें गोली मार देगा, लेकिन उसके बाद भी उसको रास्ता जरूर दिखाओ। तो हमारा कर्तव्य वो डांटने वाला है, और हमारा डांटना क्या है कि अगर ये कर्तव्यहीन हो रही है, अपनी जगह से, अपनी जिस प्लेटफॉर्म है पटरी से ना उतरे, नहीं, अपने प्लेटफॉर्म को खुद ही हटा रही है। तो आप मुझे बताओ, नीचे नहीं करोगे? तो एक केस बताइए। मैं आपको बता रही थी, जहाँ मैंने अपने आप को सक्षम नहीं माना और मुझे लगा असंभव चीज है, वो भी गुरु कृपा से संभव हो चुकी। वो है 2003 में हम लोग महाराजा नेपाल के यहाँ पे उनके जन्म दिवस पे इनवाइटेड थे, और 12 ज्योतिर्लिंग में नृत्य करने के बाद, ये भी एक हमारी उपलब्धि है महाराज जी के चरणों की कृपा से, कि शिव भक्त होते 12 ज्योतिर्लिंग में हमने नृत्य किया है। उसके बाद पशुपति नाथ जी में हम नृत्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उससे कैलाश मानसरोवर यात्रा को निकल रहे थे, और चूंकि हमारे साथ सारे समाधान थे और साधन थे, तो हमने कैलाश मानसरोवर पे 2003 में नृत्य किया। और ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी, क्योंकि मैं अपने आप को सक्षम नहीं समझ रही थी। पता नहीं किस 15-20 परफॉर्मेंस करके जा रही थी। मेरा ह्यूमोग्लोबिन वाज ओनली 8 दैट टाइम। डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, मत जाइए, 3 जाएंगे 2 आएंगे, लेकिन गुरुजी की भक्ति ने मुझे वहां तक पहुंचाया। 1.5 घंटे हमने नृत्य किया, और सारे चैनल्स थे, हॉलीवुड की टीम्स थी, और 200 VVIP NRIs थे। मुझे छींक तक नहीं आई, जबकि होता है ना कि आप इतने दिन 20-22 दिन के टूर पे गए, और 200 NRI में किसी को भी कोई भी ट्रेजेडी नहीं हुई। इससे पता चलता है नृत्यवाद संगीत जो है आपको कितना मानसिकता में आपके कितनी पॉजिटिवनेस लाता है, कि आप उसमें खोए रहे, आपको तकलीफ का पता ही नहीं चला। This is a lot of technicality and complexity involved in it. Yeah. What she's saying, it did not happen. We call it a sublimation. आपके अंदरूनी एक डिफेंस मैकेनिज्म्स होती हैं, वो उससे हम कोप अप करते चले जाते हैं जिंदगी की मुश्किलात जो हमारे सामने आती हैं। उसमें जो सब्लिमेशन आपके अंदर जो जागृत किया गुरुजी ने, तो मैं समझती हूँ इनका जो रवैया आप लोगों के साथ रहा है वो संजो के रखने का, और उसके लिए कभी फटकार ना हुआ। उस वक्त मैं परफॉर्म करती रही, मेरे को छींक तक नहीं आई। दिस इज बिकॉज ही टच्ड दैट कॉर्ड ऑफ योर डिफेंस मैकेनिज्म व्हिच वी कॉल सब्लिमेशन। और वो सब्लिमेशन के तहत आप परफॉर्मेंस करती चली गई, और आपको मेरे ख्याल से जिस तरह की सुकून उस वक्त मिली होगी शायद ही कहीं और मिली। सही कह रही, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन था, और मुझे लगा कि तो जीते जी स्वर्ग देख लिया। गुरु की तरफ से कोई उनकी भावनाओं को कम ही अभिव्यक्त करते हैं। गुरु की तरफ से है, बेवफा ना कहे बावफा को जमाना, बेवफा ना कहे बावफा को जमाना, तराश कर तुमको मंदिर में बैठा दिया, और ठोकरों से मुलाकात थी तुम्हारी ए पत्थरों, सजदे में तुम्हारे आगे सरों को झुका। बहुत खूब। कमलिनी जी, जैसा कि हमने देखा कि पॉजिटिव माइंडसेट से सुकून मिलता है, लेकिन कमर्शियल सक्सेस भी जरूरी है। तो आपकी परफॉर्मेंस के बाद जब प्रेस रिव्यू आता है, आप पढ़ती हैं? मैं रिव्यूज नहीं देख पाती हूँ, बस ये देखती हूँ कि हमने जो किया वो सच लिखा है या नहीं, और वो हमसे क्या चाहते, क्योंकि श्रोता ने हमें कलाकार बनाया, गुरु ने हमें नलिनी कमली बनाया, लेकिन श्रोताओं ने हमें उनकी एक्सपेक्टेशन पे हम कितने खरे उतरे। और देखिए, एक बात बताएं कि श्रोताओं का उतना ही योगदान है जितना शरीर के अंदर आत्मा का, या आत्मा के अंदर शरीर का। और मुझे इस बात की सबसे बड़ी खुशी है
पूरे भारत के नहीं, विश्व के श्रोताओं को, जो आज कहीं हो सकता है यूके में भी इसको देखें या पढ़ें या इसको कहीं सुने या वहां से आके इस इंटरव्यू को सुने, कि उन्होंने मेरी एक छुपी हुई भावनाओं को हमेशा अखबार तक पहुंचाया। मीडिया के उन्होंने हमेशा लिखा कि नलिनी कमलनी के नृत्य ने सभागार को मंत्रमुग्ध कर दिया, नलिनी कमलनी ने आत्मविभोर कर दिया, नलिनी कमलनी ने दैविक स्वरूप दिखा दिया। तो असल में यही हमारी भारत की नृत्य की परंपरा है। पाँव यहाँ रहे, विचार और ऊपर रहे, सोच उससे ऊपर है, तो आप यहाँ पे पाँव रख के भी ऊपर पहुँच जाते हैं। मैं आपको अपनी पंक्तियाँ सुनाती हूँ जिस विचारधारा पे हम नृत्य करते हैं। पाओगे उसे तो तुम नाचोगे, पाओगे उसे तो तुम नाचोगे, उसके आने से ही नृत्य होता है। वो गुनगुनाएगा और तुम नाचोगे, जब वो नहीं रहेगा तुम नहीं रहोगे, जब वो और तुम एक हो जाओगे, तब तुम्हारे नृत्य में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारी आवाज में, तुम्हारी लेखनी में उसका आभास होगा और यही आगाज होगा। बहुत खूब। गुरुजी, आखिरी सवाल आपसे, दोनों ही आपकी शिष्याएं हैं, फेवरेट कौन है? मैं अपने जीवन में उस श्रृंखला से जुड़ा हूँ या उन लोगों से जुड़ा हूँ कि जहाँ मतभेद नाम की कोई चीज नहीं है, ब्रह्म ने सबको बनाया है। आप सिर्फ किसी में अच्छाई देखिए, क्यों कि मैं ही अच्छा बनाता हूँ और मैं ही बुरा बनाता हूँ। अगर आपने मतभेद रखा तो आप जो साधना करते हैं मेरी, उसमें मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। और मैं सबको ये सलाह देता हूँ कि किसी को भी अगर आपने मिटाना है तो मतभेद पैदा करिए, और अगर आपको नहीं मिटाना तो मतभेद मत पैदा करिए और उसके गुणों का पालन करिए। वो बुरा है तब आप उसे सुधार नहीं सकते, और वो अच्छा है तो आप उसे बिगाड़ नहीं सकते। चलते चलते अपनी एक पंक्ति आपको जरूर सुनाती हूँ। इसमें कमलनी जी ने जैसे अर्ज किया, मैंने नारी को एक धरती का रूप माना है जो सहनशील है और फिर भी निरंतर अपनी उस सहनशीलता को बरकरार रखे है। आसमां को एक पुरुष तत्व माना है, चाहे हम माने ना माने, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ उसकी छाया नहीं है। अगर पृथ्वी है तो आसमान भी है। आसमां कितना भी झुके जमी हो नहीं सकता, जमी कितना भी उठे आसमां छू नहीं सकती, हो नहीं सकता और छू नहीं सकती। ये सुनिए, आसमां कितना भी झुके जमी छू नहीं सकता, जमी कितना भी उठे आसमां छू नहीं सकती, मगर फिर भी साथ साथ चलते हैं। मोहब्बत की इससे अच्छी मिसाल हो नहीं सकती। और क्षितिज महज एक धोखा है, फिर भी मिलते हुए लगते हैं। क्षितिज महज एक धोखा है, बिछोड़कर कभी किसी से कौन चैन से सोया है। और शबनम का हर कतरा इस बात की देता है गवाही, धरती ने अपना आंचल रात आंसुओं से भिगोया है। लगता है आसमां भी रात भर रोया। साथ जब तुम्हारा था तो लम्हों का पता ना चला, वक्त जो गुजरा गुजरता चला। अक्सर बहनों में मनमुटाव जैसी बातें हो ही जाया करती हैं, लेकिन नलिनी कमलनी के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्रेम और आपसी सामंजस्य देखकर गुरु से पाए संस्कार साफ प्रदर्शित होते हैं। नृत्य कला तो ऐसी कि दर्शक मंत्रमुग्ध और आत्मविभोर हो जाते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास से पूर्ण मनोभाव में बंधे जो चले जाते हैं। गुरु शिष्य परंपरा निभाती ये युगल जोड़ी अद्भुत सी लगती है। धारावाहिक संस्कार की प्रस्तुतकर्ता थी मोनिका गुलाटी और सूत्रधार लक्ष्मी शंकर बाजपेयी। कितना ही दुश्वार सफर था, कितना ही दुश्वार सफर था, कितनी ही बाधाएं थी, कितनी ही बाधाएं थी, फिर भी जो भी कुछ मैंने पाया, जो भी कुछ मैंने पाया, जो